तुम्हें नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि तुम पहले वाक्य को सुनो, इसलिए आज ही अपने मार्ग को बदलो, क्योंकि जब तुम जीवित हो तब अवसर है, मृत्यु के बाद केवल परिणाम रह जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब मैंने पृथ्वी पर शिक्षा दी तो मैंने कई दृष्टांत दिए ताकि तुम अदृश्य आत्मिक बातों को देख सको। मैंने कठोर शब्द नहीं कहे ताकि तुम डरो, बल्कि ताकि तुम जागो। नरक के बारे में जो बातें मैंने कही थीं, वे केवल दंड के लिए नहीं थीं, वे इसीलिए थीं कि तुम जीवन की गंभीरता को समझो। लूका की पुस्तक में जो कथा मैंने कही, धनी व्यक्ति और लाजर की, वह केवल स्वर्ग और नरक का भौतिक विवरण नहीं थी। उसका अर्थ था यह दिखाना कि जीवन में तुम्हारे निर्णय आत्मा के मार्ग को तय करते हैं। उस दृष्टांत में धनी व्यक्ति केवल इसलिए नहीं खोया गया क्योंकि वह धनी था, वह इसीलिए खोया गया क्योंकि उसके पास दूसरों के प्रति करुणा नहीं थी। उसके द्वार पर पड़ा लाजर दिन ब दिन अनदेखा किया गया। वह दृष्टांत यह कहने के लिए था कि यदि तुम अपने आसपास पीड़ितों को नहीं देखते, यदि तुम दया से अपने हृदय को बंद कर लेते हो, तो तुम्हारा हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है और वही अलगाव आत्मिक मृत्यु की शुरुआत है। मेरे बच्चों, नरक की असली पीड़ा यह नहीं कि वहां आग है, यह कि वहां प्रेम का प्रकाश नहीं है। जब आत्मा प्रेम से कट जाती है तो वह अकेली हो जाती है। बाइबल में जब कहा गया वहां रोना और दांत पीसना होगा, तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें यातना देना चाहता हूं। वह उस आत्मिक अवस्था का चित्र है जिसमें पश्चाताप का अवसर समाप्त हो जाता है। वहां का रोना उस हानि का प्रतीक है जो लौटाई नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि हर दृष्टांत में मैं हमेशा दया का द्वार खुला छोड़ता था। मैंने कहा, यदि तुम्हारा भाई तुझसे अपराध करे तो उसे क्षमा कर। यदि तू अपना उपहार वेदी पर चढ़ा रहा है और तुझे याद आए कि तेरे भाई को तेरे विरुद्ध कुछ है, तो पहले जाकर उससे मेल कर। ये बातें इसलिए कही गईं कि कोई आत्मा उस अवस्था में न पहुंचे जहां वह प्रकाश से दूर हो जाए। मेरे बच्चों, सोचो, जब तुम किसी से कटुता रखते हो, जब तुम किसी के प्रति घृणा पालते हो, जब तुम केवल अपने सुख के लिए जीते हो, क्या वह प्रेम का अभाव नहीं? वही स्थिति है जहां नरक की शुरुआत होती है, जबकि तुम अभी भी जीवित हो। नरक केवल मृत्यु के बाद की जगह नहीं, यह वह दूरी है जो आत्मा मेरे और दूसरों के बीच खड़ी करती है जब वह प्रेम छोड़ देती है। बाइबल में आग और अंधकार के प्रतीक हैं। आग शुद्ध करने और उजागर करने का प्रतीक है। वह उस समय की पीड़ा है